राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानस। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानस है। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी आदि बातों को युक्ति और प्रमाण से कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया और जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को और दाएं हाथ से बाण को नीचा रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहां खड़े थे वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होने में मुख्य कारण है भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना और उनको देखकर अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह का जागृत होना। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे। कुटुंबियों का मरना ही बड़े नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ नहीं देख रहे हैं, परंतु युद्ध से कितनी अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी इस तरफ ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से निवृत्त हो ही जाना चाहिए। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हो गए हैं। ये हमने बड़ी भारी गलती की। अतः युद्ध न करते हुए शस्त्र रहित मुझे यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दें तो उससे मेरा हित ही होगा। इस तरह अंतःकरण में मोह छा जाने के कारण अर्जुन युद्ध से उपरत होने में एवं अपने मर जाने में भी हित देखते हैं और अंत में उसी मोह के कारण बाण सहित धनुष का त्याग करके विषाद मग्न होकर बैठ जाते हैं। यह मोह की महिमा है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, वही अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। अब पुष्पिका। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या
और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर महर्षि वेदव्यासी ने जो उपर्युक्त पुष्पिका लिखी है, इसमें श्रीमद् भगवद गीता का विशेष महात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया है। ओम तत्सत, ये तीनों सच्चिदानंद घन परमात्मा के पवित्र नाम हैं। ये मात्र जीवों का कल्याण करने वाले हैं। इनका उच्चारण परमात्मा के सन्मुख करता है और शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों के अंग वैगुण्य को मिटाता है। अतः गीता के अध्याय का पाठ करने में श्लोक, पद और अक्षरों के उच्चारण में जो जो भूल हुई है उनका परिमार्जन करने के लिए और संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवत संबंध की याद आने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्सत का उच्चारण किया गया है।